गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए इसमें ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें एक परिवार का दृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो पति पत्नी हैं और दो उनके बच्चे हैं। तो आज क्या है, रविवार है, छुट्टी का दिन है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि वो पिताजी के साथ मेला देखने जाएंगे, वहाँ पर झूला झूलेंगे, मिठाई खाएंगे। ठीक है, अब यदि हम इस सेंटेंस को ऊपर देखें कि आज रविवार है, आज छुट्टी का दिन है, मैं पिताजी के साथ मेला देखने जाऊंगा, वहाँ पर मैं झूला झूलूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा। तो हर वाक्य जो है वो कई शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो जिस तरह वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है उसी तरह प्रत्येक शब्द जो होता है वो कई ध्वनियों से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे आपका रविवार है तो देखिए आप नीचे ध्यान दीजिए, र प्लस आ प्लस वा प्लस ई प्लस वा प्लस आ प्लस रा प्लस आ। ठीक है, तो स्वर मिलकर ही व्यंजन को पूर्ण वर्ण बनाते हैं। तो जब कभी हम उसको अलग अलग करते हैं तो हम स्वर को अलग से लिखते हैं। ठीक है, इन ध्वनियों के अब और टुकड़े हम नहीं कर सकते, तो ये जो ध्वनियाँ हैं यही वर्ण कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्यों है सबसे छोटी इकाई? क्योंकि बच्चों अब हम उसको उससे ज़्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? स्वर, अयोगवह और व्यंजन। ठीक है, अब सबसे पहला जो भेद है वो है आपका स्वर। वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। इट मीन्स कि हमें उनका उच्चारण करने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, हम स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके कहलाते हैं स्वर। हिंदी वर्णमाला में ये स्वर 11 होते हैं, जैसे आपका ए, आ, ई, ऊ, औ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, ये जो है ये सब हमारे क्या हैं? स्वर हैं। स्वरों को भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए, ई, ऊ और ऋषि। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं, जैसे आपका आ, ई, औ, ए, आई, ओ और औ। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं आपके प्लुत स्वर, जैसे कि आपका ओम। अब दूसरा प्रकार है वर्ण का अयोगवा, जिसे हम अंग से अंगूर या अणे खाली भी बोलते हैं। इनको हम अयोगवा कहते हैं। इनमें अंग जो होता है, ठीक है, इसे अनुस्वार कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है कि ऊपर बिंदी लगाई जाती है। ठीक है, जैसे मंगल, संभव, बंगाली, ठीक है, इसमें अंग की बिंदी ऊपर लगाई जाती है। आहा, आहा जो होता है अणे खाली आहा, इसे वर्ण के बाद 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है और इसको हम विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, इसके उच्चारण में हम क्या करते हैं? वर्ण के बाद ह की ध्वनि को बोलते हैं, जैसे प्रातः, स्वतः, पुनः, अंग। इसे अनुनासिक भी कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे कांटा, आंचल, हंसी, गाँव। ठीक है, तो अयोगवा क्या हो गया आपके? अंग, आहा और चंद्र बिंदु वाला अ। ठीक है, अब आता है आपका व्यंजन। जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि जब किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है तो उसके नीचे का हलंत भी
तो उसके नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। सभी व्यंजनों में ए स्वर मिला हुआ होता है, ठीक है, जैसे कै प्लस ए इज इक्वल टू का, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मैं कल आपको व्यंजन को विस्तार से बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।